नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों भगवान शिव की आराधना ही आवश्यक है? क्यों जीव को केवल और केवल शिव की आराधना करना बहुत ही आवश्यक है? यह समझाने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। भक्तों, हमारा प्रत्येक ज्ञान वेद और उपनिषद सम्मत होगा। जो ज्ञान वेद और उपनिषद से मेल नहीं करता है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं है, वह मिथ्या ज्ञान है। भक्तों, वैसे तो आप किसी भी देवी देवता की आराधना कर सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उपासना आप मुख्यतः करते हैं। जब हम ब्रह्मा की आराधना करते हैं तो वह आराधना उत्पत्ति की आराधना होती है। भक्तों, जो कुछ भी इस विश्व में उत्पन्न हो रहा है उसकी आराधना ब्रह्मा की आराधना होती है, क्योंकि ब्रह्मा उत्पत्ति करता है। जब हम इस विश्व में जो उत्पन्न हुआ है उसकी आराधना करते हैं तो वह नारायण विष्णु की उपासना होती है। भक्तों, उत्पत्ति की आराधना यानी ब्रह्मा की आराधना, स्थिति की आराधना, संचालन की आराधना यानी नारायण की आराधना, और जब हम संहार की आराधना करते हैं तो हम रुद्र की आराधना करते हैं। भक्तों, बिल्कुल इसी प्रकार जब हम जल देवता की आराधना करते हैं, वायु देवता की आराधना करते हैं, अग्नि देवता की आराधना करते हैं, आकाश तत्व की आराधना करते हैं, तो भक्तों यह विशेषतया उन्हीं देवताओं की आराधना मानी जाती है। जैसे जल देवता की आराधना करी तो वह जल देवता की आराधना ही मानी जाएगी। उससे अब आप लोग जल को तो सिद्ध कर सकते हैं, वायु की आराधना से वायु को तो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन भक्तों आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्ति ना तो ब्रह्मा दे सकते हैं, नारायण तो दे सकते हैं, लेकिन वह भी शिव कृपा से ही मुक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा ने सत्य का मार्ग नहीं चुना, नारायण ने सत्य का मार्ग चुना था, इसलिए शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि आप मेरे तुल्य ही हैं, आप भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और भक्तों, जो शंकर हैं, रुद्र हैं, यह हमेशा ही शिव भाव में रहते हैं, इसलिए इनको शिव शंकर भी कहा जाता है। यह भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, अगर आप त्रिदेवों की आराधना नहीं भी करना चाहते, अन्य देवी देवता की आराधना नहीं भी करना चाहते, तो इन देवी देवताओं को प्रणाम करके आप अगर केवल शिव के मंत्र का जाप करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, तो आप मुक्त हो सकते हैं। अगर आप शिव की आराधना करते हैं तो आपको किसी अन्य देव देवता की आराधना करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप अन्य देवी देवता की आराधना करते हैं तो मुक्ति के लिए आपको शिव आराधना करनी ही पड़ती है। भक्तों, शिव आराधना बिना मुक्ति संभव नहीं है। भूल जाओ मुक्ति को। अगर आप शिव की आराधना नहीं कर रहे, शिव को नहीं समझ पा रहे, स्वयं को शिव भाव में स्थित नहीं कर पा रहे, तो मुक्ति को भूल जाना ही उत्तम है। क्योंकि भक्तों, शिव आराधना के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। नारायण और शंकर मुक्ति प्रदान तो करते हैं, लेकिन वह भी शिव कृपा से ही मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए शिव की कृपा बहुत ही आवश्यक है। हर महादेव। ओम नमः शिवाय।